श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मार्कव थ्योरम के प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे। तो बीटा कैप जो है उसे अनबायस्ड एस्टिमेटर बीटा का तब कहेंगे जब एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा कैप बीटा के बराबर होगा। तो जब हम इसका एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया और फिर जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ y की जगह दोबारा से x बीटा प्लस ई रख दिया। एस इनवर्स एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा प्लस इस वैल्यू का एरर टर्म का एक्सपेक्टेशन जब हम इसको लेंगे तो ये जो है एस इनवर्स एस बीटा ये हमारा बीटा के बराबर होगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि बीटा कैप अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का। अब मैट्रिक्स एक्स और वेक्टर वाई नोन है और इन्वर्स जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है वो यूनिक होता है। तो इक्वेशन 3 जो है यहाँ पे हमने, अगर आप याद करें, यहाँ इक्वेशन 3 डिफाइन किया था। तो इक्वेशन 3 से हम लोग कह सकते हैं कि बीटा कैप यूनिक है। अब अगर इसका वेरिएंस हमें दिखाना है कि सबसे कम है सारे एस्टिमेटर में, तो पहले हम बीटा कैप का वेरिएंस निकालते हैं। इसको हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ एस इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। फिर से इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये वाला टर्म एस इनवर्स एक्स ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज और ये वेरिएंस ई। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये सिग्मा स्क्वायर आ गया, इसको हम बाहर ले लिए, इन टर्म्स को अरेंज किए और ये हमारा हो गया सिग्मा स्क्वायर एस इनवर्स एस इनवर्स, यानी कि सिग्मा स्क्वायर एस इनवर्स। अब हम अगर किसी दूसरे लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेट बीटा कर्ल को कंसिडर करें बीटा का, जो कि बीटा कैप से डिफरेंट हो, और अगर हम लोग कहें कि ये बीटा कर्ल जो है ये बीटा वाई के बराबर है, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेट बीटा का है, तो इसका एक्सपेक्टेशन भी बीटा आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने एक्सपेक्टेशन ले लिया, फिर से सॉल्व किए और ये हमारा आ गया एक आइडेंटिटी बीटा में, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हमारा कोई बीटा एस इनवर्स एक्स ट्रांसपोज प्लस सी के बराबर हो तो इक्वेशन 4 से हम कह सकते हैं इसका एस इनवर्स एक्स ट्रांसपोज सी प्लस इंटू एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर सी एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो बीटा कर्ल को जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी एक्स इज इक्वल टू 0 लेके, फिर इसका जब हम लोग वेरिएंस निकालेंगे तो फिर से हमारा ये पूरा टर्म वेरिएंस ऑफ वाई और इस पूरे टर्म का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हमने जब यहाँ पे मेरा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आया, फिर हमने इसको एक्सपैंड किया, इसको एक्सपैंड करके सारे टर्म्स को रीअरेंज करके, अब हमें याद है कि यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि सी एक्स इक्वल टू 0 है। तो यहाँ जहाँ जहाँ सी एक्स है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हमारा टर्म ये होके आ गया। अब सी ट्रांसपोज के जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो एलिमेंट्स के हर एक रो के मैट्रिक्स सी के, मतलब सी मैट्रिक्स में जितने रोज हैं उनके एलिमेंट्स का सम ये इसके बराबर होगा। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, और ये 0 तभी होंगे जब सारे एलिमेंट्स जो रो मैट्रिक्स सी के हैं वो 0 हैं, यानी कि सी हमारा नल मैट्रिक्स हो। तो इससे प्रूव हो रहा है कि ये वेरिएंस बीटा कर्ल जो होगा वो बड़ा ही होगा वेरिएंस बीटा कैप से। इक्वालिटी साइन केवल तब होल्ड करेगी जब बीटा कर्ल बीटा कैप के बराबर हो। तो अभी के लिए इतना ही, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।